दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता और आज हम टाटा पंच की जो है निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बात करने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी मार्च 2026 में खरीदी गई थी, यानी कि 3-4 महीने पीछे ही। तो इस गाड़ी को चलाते चलाते हो चुका है अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना चल रहा है अभी। तो ये मान लो 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस गाड़ी को, जिसमें 4 महीने छोड़ो, लोगों तो एक दिन में परख लेते हैं कि आदमी कैसा है। तो ये तो खैर मशीनरी गाड़ी है, तो हम इसको 4 महीने के अंदर इतना परख चुके हैं कि भाई ये गाड़ी चलती कैसे है, इस गाड़ी के अंदर निगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ना इस गाड़ी के अंदर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि इस गाड़ी के अंदर अभी तक दिक्कतें क्या क्या आई है। और इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। अभी देखोगे इस गाड़ी के अंदर चमक जो है ना, और लोग कहते हैं कि ख़राब है या फिर वैसे है, इसकी सर्विस ठीक नहीं है, गाड़ी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है टाटा की गाड़ियों में से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी प्रॉब्लम दी है इस गाड़ी ने मुझे। मतलब इस छोटी सी गाड़ी ने कितना बड़ा धमाका मचाया मेरी ज़िंदगी में आकर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इस बारे में। और कितने की पड़ी थी ना, वो भी थोड़ा एक डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, आपको पता चल सके कि अगर इस बारिश के महीने में धूप से बचना चाहें, ठंड से बचना चाहे, गर्मी से बचना चाहें, तो ये इस गाड़ी से बढ़िया कोई भी गाड़ी नहीं हो सकती है। तो पहला बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स से, फिर उसके बाद निगेटिव। नहीं, पहले निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इसके अंदर भरकर है, निगेटिव तो मान लो ना के बराबर है। अभी जो व्हील कवर वगैरह देख रहे हो ना, ये तो मैंने आफ्टर मार्केट जाकर लगवाया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बेस मॉडल है, बिल्कुल स्मार्ट वाला, पेट्रोल वाला। इसके अंदर CNG वगैरह किसी तरीके से नामो निशान नहीं है, केवल पेट्रोल है इस गाड़ी के अंदर। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर 2 पेट्रोल इंजन आते हैं और एक CNG का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये गाड़ी जो है 1.2 लीटर का रिवोटन पेट्रोल इंजन है, जो कि 87 bhp के करीब पावर और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है ये गाड़ी। माइलेज ये तकरीबन कंपनी क्लेम करती है कि 18 से 20 के MPL के करीब निकाल कर देगी, लेकिन इतना तो आज तक मैंने देखा नहीं है। एक बार देखा जब मैंने ट्रिप ए में कन्वर्ट करा था ना, कि ट्रिप ए चलाने वाला हूँ, तो शुरू में उसने 20 की माइलेज दे दी थी, लेकिन लास्ट में आते आते वो अभी 13.5 पे आके अटकी है। तो ऐसी 13-14 के आसपास ये गाड़ी माइलेज दे देती है निकाल कर, कंपनी कुछ भी बोले, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको कोई यूज कर रहा हो गाड़ी वो बता पाएगा, या फिर आप खुद इस गाड़ी को ड्राइव करोगे या इस ब्रांड को जब आप चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी और आपके साथ कितना बड़ा घोटाला करती है। तो ये सारी चीज़ें पता चलेगा, क्योंकि बेस मॉडल के अंदर व्हील कवर वगैरह भी नहीं देते हैं। लेकिन जो अभी जो फेसलिफ्ट वाला मॉडल हुआ है ना कन्वर्ट, मतलब इसको तैयार जो किया है, मतलब इसके इंटीरियर में तो नहीं, लेकिन हाँ एक्सटीरियर में बहुत ही चेंज किया। जैसे फ्रंट का पूरा फेसिया चेंज कर दिया। इस गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से चाबी आने लगी, एक चाबी देता है, एक चाबी तो आपको नॉर्मल देगा, जो आप नॉर्मल यूज करते हो, चाबी से ही आपको डोर ओपन करना पड़ेगा। लेकिन जो इस गाड़ी के अंदर एक जो रिमोट वाला चाबी देने शुरू कर दिया ना, इस तरीके से बढ़िया लगती है, पीछे टाटा का लोगो मिल जाएगा इस तरीके से बेस मॉडल के अंदर। लेकिन हाँ इसके ऊपर वाले मॉडल में जाओगे, जैसे एडवेंचर वगैरह मॉडल के साथ जाओगे ना, तो उसके अंदर चाबी कुछ ऐसे देगा फैल के, जैसे टाटा हैरियर के साथ पहले आया करती थी ना, उस तरीके से रिमोट वाली चाबी देने वाला, मतलब देते हैं, बड़ी चाबी देते हैं उस गाड़ी के अंदर। लेकिन जो बेस मॉडल के अंदर है ना, तो वही चीज़ है, दिखा देते हैं कि ये लोग कि भाई आप बेस मॉडल खरीद रहे हो, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन क्या भेदभाव करते हैं। तो ये सारी चीज़ निकल कर आती है। अब देखो इसके अंदर निगेटिव पॉइंट्स पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो निगेटिव पॉइंट्स इस गाड़ी के अंदर मेरे को ढूंढ कर निकालना पड़ा है। अब जैसे कि इस गाड़ी के अंदर निगेटिव पॉइंट्स फ्रंट में देखोगे तो किसी तरीके से नहीं है। मेन जो आता है ना वो है इस गाड़ी के ड्राइव के ऊपर निगेटिव पॉइंट्स में, और अंदर थोड़ी सी फीचर्स की कमी। निगेटिव पॉइंट्स है कि अगर चाबी आपने दिया तो दोनों चाबी आपको इसी तरीके से देना चाहिए था, क्योंकि देखो बेस मॉडल है तो थोड़ा सा 10,000 नहीं, इस चाबी की कितनी कीमत होगी, मान के चलो 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ज़्यादा ले लेती, लेकिन दोनों चाबी इस तरीके से देती तो ज़्यादा बेहतर रहता, कि बेस मॉडल के अंदर रिमोट वाली 2 चाबी मिलती है, तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स निकल कर आता है। बाकी और जाओगे तो देखो, अगर बेस मॉडल के अंदर जाओगे तो ये बढ़िया चीज़ है। पॉजिटिव पॉइंट्स अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं एक्सटीरियर में तो कहीं भी कोई भी ऐसा निगेटिव पॉइंट्स निकल कर नहीं आता है। लेकिन एक और बात का यहाँ ध्यान रखना था टाटा मोटर्स को, अगर रेयर में 2 पार्किंग सेंसर दे देती है, तो इसके फ्रंट में कहीं ना कहीं 1 या 2 पार्किंग सेंसर देना चाहिए था, जिससे क्या है कि गाड़ी पीछे से नहीं बल्कि आगे से भी ठुकती है, तो वहाँ पे भी पार्किंग सेंसर जरूर देना चाहिए था टाटा मोटर्स को। लेकिन फ्रंट में आपको किसी तरीके का पार्किंग सेंसर वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बेस मॉडल है तो भाई व्हील कवर वगैरह तो लगा के दोगे, ऐसी दे दी खाली, मतलब गाड़ी उनकी ही गंदी लगे। तो ये चीज़ है ना कि भाई रोड पे चल रही है तो उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं अच्छी दिखनी चाहिए, जिससे लोगों को अच्छा लगे। तो वो जो व्हील कवर वगैरह तो ये तो चाहते हैं कि आदमी ख़रीद लेगा तो अपने आप लगा लेगा, तो इस वजह से देते नहीं है व्हील कवर वगैरह।
अब जो बात आती है इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठ के, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो मेन मैंने बताया ना, इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको जाने के बाद पता चलेगा कि भैया दिक्कतें कहाँ पे है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो आप डिस्प्ले वगैरह देख रहे हो ना, ये तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। और इसके अंदर 2 ड्राइव मोड आता है, एक तो सिटी और एक होता है इको। इसमें स्पोर्ट्स वगैरह नहीं आता। अगर आप इसके अपर वाले मॉडल खरीदते हैं ना, तो उसके स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाता अगर इसके आप अपर वेरिएंट के साथ जाते। तो जो डिस्प्ले है ये तो मैंने लगवाया बाहर से, लेकिन इसके अंदर एक बढ़िया फीचर्स है कि अगर कल को मैं 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल करवाऊँ तो ये सपोर्ट करेगी। मुझे डिस्प्ले वगैरह चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये 10.33 इंच का डिस्प्ले है, बढ़िया स्मूथनेस है, काम वगैरह बढ़िया करती है। तो ये तो मैंने आफ्टर मार्केट जो है ये ज़रूरी है, क्योंकि अंदर बैठने के बाद गाना वगैरह सुनना चाहिए। और इसके अंदर मैप वगैरह भी बढ़िया चलता है। अगर फिल्म वगैरह का भी मज़ा लेना हो, नई फिल्म देखना हो, तो इस तरीके से आप लगा के कर्टन्स वगैरह लगा के सेट करके अपना मस्त पिक्चर देखते रहो। ये भी आपको हॉल वाला फीलिंग देने वाली है, क्योंकि इसके स्पीकर वगैरह बहुत बढ़िया है, मैंने बाहर से ही डलवाया है। बाकी देखोगे बेसिक से फीचर्स हैं इसके अंदर जो बेस मॉडल में आता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ये भी लगता है कि भैया जब तुमने औरो मॉडल में यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल रखा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी रखना चाहिए ना कि थोड़ा डिजिटल दे। ये क्या बटन वाला सिस्टम दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी ही ख़राब लगती है इससे देखने में। तो यहाँ पे वही वाले फीचर्स देना चाहिए जो आपने थोड़े से ऊपर वाले मॉडल में दे रखे हैं। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे देना चाहिए। अब बाहर से इसको निकलवाओ फिर लगवाओ। अब देखो भाई, जो फर्स्ट टाइम अब आप लोगों के मन में चल रहा हो कि बेस मॉडल है, तेरे को दिखा नहीं उसमें जिसमें खरीद रहा था। अब बजट के अनुसार मैं गया तो भाई मुझे बेस मॉडल लगा कि हाँ चलो भाई ठीक है। लेकिन अब थोड़ा ना कहीं मेरे को रियलाइज़ होता है कि मैं इससे ऊपर वाले मॉडल खरीद लेता तो ये चीज़ें मेरा नहीं खुलता। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीमियम चीज़ हमें मिलती देखने के लिए, तो ये चीज़ें लगता है। इसके अंदर फ्लोरिंग वगैरह हमने करवाई है, डैम्पिंग वगैरह हमने करवा रखी है, जिससे क्या है फ्लोरिंग डैम्पिंग के बारे में आपको दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, जिससे थोड़ी बहुत बाहर की नॉइज़ जो है ना कटती है। तो ये चीज़ें रहती है। बाकी अभी देखोगे पिन्नी वगैरह भी नहीं उतरा है, तो ये सारी चीज़ अभी लगी पड़ी है इसके अंदर। और ज़्यादा कुछ निगेटिव पॉइंट्स इसके अंदर निकल कर नहीं आता। पहले गियर वगैरह फंसता था इसका, अब तो वो पहली सर्विस होने के बाद ये सारी चीज़ें समस्या जो है ना वो हट चुका है। हाँ, एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप रेस दोगे ना एकदम से तो वो पावर नहीं पकड़ पाती। अब 1.2 लीटर रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ ऐसा है या फिर गाड़ी के साथ ऐसा है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने एक टर्बो इंजन भी पहले चलाया था बहुत पहले, तो वो तुरंत झट से पावर पकड़ती है, जैसे रेस पे पैर रखोगे एकदम से भगेगी। लेकिन वो वाला मज़ा इस इंजन में नहीं है। तो अगर आप टाटा पंच के अंदर एक बढ़िया एकदम भागने वाली गाड़ी समझना चाहते हो, तो वो आप इसके टर्बो मॉडल के साथ जाना भाई, कि एकदम से भगेगी एकदम बढ़िया तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं आपको टर्बो मॉडल के साथ ही पावर देखने के लिए मिलेगा। बाकी अभी ड्राइव वगैरह देखो, मैं आपके सामने करके दिखाऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर जो कि निगेटिव पॉइंट्स में कि मैं आपको बता सकूं कि देखो एक टाटा मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी है, देखो इतने साइलेंट मोड में उठती है ना, पता भी नहीं चलता कि स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होके खड़ी थी, अब देखो मैंने जैसे ही इसको फर्स्ट गियर में चढ़ाया और इसको इस तरीके से ड्राइव करके मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रही भाई स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है। देखो बिल्कुल साइलेंट है, ये देखना सुनना भी। ये थोड़ी बहुत आपको एसी की आवाज़ आ रही होगी और कुछ भी नहीं। ये देखो भाई, मतलब स्मूथनेस पूरा भरा हुआ है। देखो स्टीयरिंग मतलब अपने आप बढ़िया तरीके से स्मूथनेस जो है बहुत बढ़िया भरा हुआ है। इसके अंदर 6-6.5 लाख में गाड़ी कहाँ मिलेगी ऐसी यार, जिसमें आप अपने फैमिली को धूप से, पानी से और ठंड से बचा रहे हो। तो ये ऐसी गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी, आप खुद सोचो। और इतना बढ़िया गाड़ी ना मैंने आज तक नहीं देखा भाई टाटा मोटर्स की। ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसने मार्केट में आते ही ना लोगों को मतलब ऐसा दीवाना बना दिया कि भाई मैं तो इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब आता है पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है भाई, लिटरली सुनकर आप हैरान हो जाओगे। चलो भाई दोबारा मैं चलता हूँ बाहर और बाहर से बताता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स इसके अंदर क्या क्या है। अब देखोगे पॉजिटिव पॉइंट्स, तो पहला तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे देखोगे पूरा जो है DRLs का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एक लाइट दी गई है जो कि LED के साथ है, LED इस गाड़ी के अंदर, फॉग लाइट वगैरह नहीं है। बाकी डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस गाड़ी के अंदर ORVM के साथ टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पे इंडिकेटर दिया जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। और तो और चलो भाई मैं आपको गिनवाता हूँ, गिनते जाना। ये आपको फुल LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन बेस मॉडल के अंदर क्या पता है क्या है कि इधर और इधर का ही काम करेगा, बीच वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। और प्लस इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस देखोगे, जिस
भाई इतना बड़ा बूट स्पेस है कि 3 से 4 लगेज आराम से आ सकता है इसके अंदर। पीछे 2 पार्किंग सेंसर एंड कैमरा तो मैंने बाहर से लगवाया है, ये कंपनी वाला नहीं देखने के लिए मिलेगा कैमरा, क्योंकि ये मैंने बाहर से लगवाया, डिस्प्ले लगवाने वक्त ही मैंने कैमरा लगवा लिया था। और कुछ इस तरीके से आपको पार्किंग सेंसर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। पीछे आपको ब्रेक लाइट वगैरह, स्पॉयलर्स तो नहीं है लेकिन हाँ ब्रेक लाइट देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से स्पॉयलर्स दिया गया है जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्टी और कहीं ना कहीं बढ़िया एकदम खूबसूरत डिज़ाइन के साथ नज़र आती है। रिफ्लेक्टर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है और बढ़िया बढ़िया टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं खूबसूरत लगती है। अब इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं भाई, पॉजिटिव पॉइंट्स आपको गिनवाता हूँ। देखना, बाहर का देख लिया आपने, नॉर्मल गिनवाया मैंने आपको, नॉर्मल जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अब इस गाड़ी के अंदर 2 ड्राइव मोड का ऑप्शन आता है, ये तो मैंने निगेटिव के साथ भी बताया था। तो इको और एक है अपना सिटी। अगर आप माइलेज थोड़ा ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो इको में ड्राइव कर सकते हैं। सिटी के साथ आप जाओ, अगर आप रोड हाईवे वगैरह पे भगा रहे हो तो सिटी के साथ जाओ, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा माइलेज आपको निकाल कर दे देगी। प्लस इसका स्टेयरिंग इतना स्मूथ है ना कि भाई अगर आप एक उंगली से भी मोड़ना चाहो ना तो इस तरीके से ये देखो मोड़ लोगे। मेरा ज़्यादा वेट भी नहीं है और मैं इतना कमज़ोर आदमी, फिर भी मैंने एक हाथ से इसको इस तरीके से मोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भाई पॉजिटिव पॉइंट्स में निकल कर आता है। लेकिन हाँ, इसके रियर रो में बैठोगे ना तो वहाँ पे स्पेस वगैरह की मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, स्पेस कैसा रहता है। देखो यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। और स्पेस की बात बताऊँ तो देखो स्पेस देखना भाई, ये देखो भाई, मतलब गाड़ी का सीट तो ठीक ठाक है अपनी जगह पे, लेकिन स्पेस देखोगे ठीक ठाक है भाई, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आराम से 4 आदमी बैठ सकते हैं। और इसकी जो सीट भी है ना वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब मज़ा आता है बैठकर इस गाड़ी के अंदर। रेयर में तो मैं ज़्यादातर बैठा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मज़ा आता है कहीं ना कहीं बैठकर इस गाड़ी के अंदर रेयर में भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है ना वो आपको इस तरीके से हाथों से ही मेहनत करना पड़ेगा। वो बटन वाला सिस्टम नहीं, जो रिमोट वाला जो है ना कि आप इसके शीशे को नीचे कर सकते हो, वो केवल फ्रंट में है, दोनों पैसेंजर और ड्राइवर साइड में। लेकिन हाँ, पीछे वाला जो पैसेंजर है ना उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी बोतल वगैरह के लिए चारों दरवाजों के साथ होल्डर रखा गया है। और ये था कुछ इसके निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। 4 महीनों में भाई मुझे जो निकल कर आया ना बहुत बढ़िया लगा। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डोर वाइजर वगैरह जो है ना ये हमने बाहर से ही लगवाया है, ये आफ्टर मार्केट ही गए थे हम। डोर वाइजर ये चीज़ें होती हैं डोर वाइजर,